बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल। ठीक है, आपको पता है, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, सॉइल के बारे में। और फिर कल हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के बारे में आपको आइडिया तो है। अब हमें ये भी पता है कि ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। उनकी रूट्स उनको सॉइल में एंकर होने में हेल्प करती हैं, मजबूती से गाढ़े रखती हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो रूट्स के जरिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो भी करते जाते हैं। इसलिए सॉइल तो एक इम्पोर्टेंट मीडियम है। तो हम सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, टॉपिक बनेगा सॉइल वाले इन तमाम टॉपिक्स में, दैट इज डेफिनेशन, डिफाइन सॉइल के सॉइल होती क्या है। तो ये इसकी कई डेफिनेशन हैं। एक आसान सी डेफिनेशन ये है, द अपर weathered layer of earth crust is called soil. The upper weathered layer of earth crust is called soil. अपर ऊपर वाली लेयर होती है। हमने पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोस्फीयर पर मौजूद होते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है कि जो हमारी ज़मीन है तो उसके इर्द गिर्द एक बारीक सी लेयर मौजूद है, तो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। अगरचे हम लोग ये कहते हैं कि ये लेयर जो है वो ज़मीन की जो वो सरफेस है, ये जिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, तो ये 8 to 10 किलोमीटर्स अबव द सॉइल सरफेस होती है, 8 to 10 किलोमीटर्स बिलो द सॉइल सरफेस होती है। ताहम जो एक्चुअल ज़मीन है वो बहुत बड़ी है, तो उसके नतीजे में ये बहुत ही कम फासला अपर लेयर होती है, इसको हम अपर लेयर कहते हैं। साथ में क्या आता है, वेदर्ड लेयर। वेदर्ड से मुराद होता है, वेदर्ड का मतलब होता है प्रोसेस किया हुआ। प्रोसेस से क्या मुराद है, प्रोसेस से मुराद ये है सकते हैं, रॉकी पार्टिकल्स हो सकते हैं, हार्ड पार्टिकल्स हो सकते हैं। उसको प्रोसेस करना होता है, उसको डिसॉल्व करना है, उसको सॉल्युबल बनाना है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाने हैं ताकि सॉइल में सॉइल होती है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज फिट फॉर प्लांट ग्रोथ। सॉइल की सरफेस को कहते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ, इसको वेदरिंग होती है, जिसको फिजिकल वेदरिंग भी कहते हैं, केमिकल वेदरिंग होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। ये तीनों टाइप्स हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टडी कर रहे होंगे। आज हम सिर्फ सॉइल का सॉइल, ये अपर वेदर लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का, जो कि कैपेबल होता है प्लांट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, तो इसको सॉइल कहते हैं। अच्छा, जहाँ पे वेदर आता है, अब केमिकल वेदरिंग होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। एक और डेफिनेशन भी होती है कि सॉइल इज अ कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज ऑफ अर्थ, कि जो अर्थ में नेचुरल बॉडीज होते हैं, सॉइल उनको सपोर्ट करने की कैपेबल होती है। अब नेचुरल बॉडीज में क्या आते हैं? नेचुरल बॉडीज जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी आ जाते हैं, तो इसको नेचुरल बॉडीज ऑफ अर्थ कहते हैं। ये नेचुरल बॉडीज ऑफ अर्थ यहाँ पर मौजूद होती हैं, जो कि मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी है। देखिए, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मिनरल तो आप लोग जानते हो कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं उनको मिनरल्स कहते हैं। सॉल्ट्स हैं जी, सोडियम के, पोटाशियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, तो इनको मिनरल्स कहते हैं। और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, उससे मुराद होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक मैटर से मुराद होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, डेड भी कह सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर से मुराद ये है कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल पर ही रहते हैं। तो ये ऑब्वियस है, क्लियर है, साफ जाहिर है कि जब उनकी डेथ होगी वो सॉइल पर ही मौजूद होंगे या सॉइल के अंदर बरी हो जाएंगे, तो वहीं से उनकी जब डिकम्पोजिशन होगी और वहां से मिनरल्स मजीद निकलेंगे जो कि प्लांट लाइफ को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहते हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। दोबारा बता देता हूँ कि जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो उससे मुराद होता है इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। और जब हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं तो इससे मुराद होता है डीकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डीकम्पोजर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो है वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं। अगेन एंड इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग प्लांट ग्रोथ, और ये प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करने की कैपेबल होती है। और भी डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन हम लोग यही डेफिनेशंस रखेंगे। दो डेफिनेशंस आपको बताई हैं। एक डेफिनेशन ये है, द अपर the upper layer of earth crust, that the upper weathered layer of earth crust that is capable of supporting plant growth is called soil. The upper weathered layer of earth crust that is capable of supporting plant growth is called soil. और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है, soil is a collection of natural bodies of earth that is composed of mineral and organic matter and is capable of supporting plant growth. तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि जो सॉइल फॉर्मेशन होती है, सॉइल फॉर्मेशन, ये इसको आपको मैंने बताया है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। तो जब हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये बहुत प्रोसेसेस आ जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस भी होते हैं और सिंथेटिक प्रोसेसेस भी होते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस से मुराद ये होता है कि जो तोड़ फोड़ हो रही होती है, जो किसी चीज की लाइसेस हो रही होती है, डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो उसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस कहते हैं। और सिंथेटिक प्रोसेसेस भी हो रहे होते हैं कि जब मुख्तलिफ मटेरियल्स की ब्रेक डाउन होती है तो उनके कॉम्बिनेशन से लार्ज मटेरियल्स भी बनते हैं, तो उनको सिंथेटिक फोर्सेस कहते हैं। तो दोनों तरह की फोर्सेस यहाँ पर शामिल होती हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और सिंथेटिक फोर्सेस भी होती हैं। डिस्ट्रक्शन से मुराद ये होता है डीकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन होती है, वेदरिंग होती है, माइक्रोब्स डीकम्पोजिशन करते हैं, वेदरिंग करते हैं। और जब हम बात करते हैं सिंथेटिक की तो उससे मुराद होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो मिलके आप बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सॉइल एक 3 डायमेंशनल बॉडी होता है, पोजेसिंग लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। सॉइल जो होता है वो इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी होता है। ये कैपेबल होता है ऑफ सपोर्टिंग प्लांट ग्रोथ। सो यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, मॉइस्चर भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, गैसेस यानी कि एयर भी होती है, और मिनरल्स भी होते हैं, और इस ये प्लांट ग्रोथ को जो है वो
सपोर्ट कर सकते। अच्छा, एक टर्म आएगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको कहते हैं रेगोलेट, REGOLITH, रेगुलेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये हमें पता होना चाहिए। रेगोलेट ये होता है कि ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो बिलो द सॉइल एंड अबव द रॉक्स मौजूद होता है, चट्टानों से ऊपर और जमीन से नीचे मौजूद होते हैं, इसको रेगोलिथ कहते हैं। ये एक थिन लेयर होती है, सेवरल मीटर्स इन थिकनेस होती है, या वेदर्ड लेयर होती है, अंडरलाइंग रॉक्स या ट्रांसपोर्टेड की जाती है, तो इसको जो है वो रेगोलिथ कहते हैं। अब जो रेगोलिथ की अपर लेयर होती है उसे पेरेड मटेरियल भी कह लेते हैं, तो ये एक और नई टर्म थी रेगोलिथ, तो ये भी आप लोगों को जो है वो मालूम होनी चाहिए थी। तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो दो चीजें पढ़ी हैं कि सॉइल को डिफाइन कैसे करते हैं और रेगोलिथ क्या होता है। अच्छा, दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप ये जो है जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो इसलिए आप लोग वहां से इसको दोबारा भी स्टडी कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो। एक होता है पेडोलॉजी और एक होता है इडेफोलॉजी। द स्टडी ऑफ सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी इज कॉल्ड पेडोलॉजी। द स्टडी ऑफ सॉइल, वेरी गुड, रेगुलर भी आगे। The study of soil as a natural body is called pedology। अगर हम लोग जो है वो सॉइल को स्टडी कर रहे हैं नेचुरल बॉडी के तौर पर, तो इसको पेडोलॉजी कहते हैं। अब पेडोलॉजी क्या है? पेडोन सॉइल को कहते हैं, ग्रीक वर्ड है, सॉइल को कहते हैं। तो अगर हम लोग सॉइल को स्टडी कर रहे हैं एज ए नेचुरल बॉडी, इसको पेडोलॉजी कहते हैं। इट इंक्लूड्स द ओरिजिन ऑफ सॉइल, इसमें सॉइल का ओरिजिन आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाती है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। और वो साइंटिस्ट, वो इकोलॉजिस्ट, वो साइंटिस्ट जो कि पेडोलॉजी स्टडी करता है उसे पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। वो साइंटिस्ट, वो इकोलॉजिस्ट जो कि अर्थ को स्टडी करता है एज अ नेचुरल बॉडी, तो उससे हम लोग पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। इस तरह सॉइल को हम लोग स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स के लिहाज से भी स्टडी कर सकते हैं कि इससे मुराद ये है कि जो एक सॉइल है वो कौन से प्लांट्स को सपोर्ट कर सकती है। आपको पता है, आपने पढ़े हुए हैं, मीजोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, इसी तरह और कई टाइप्स होती हैं, कोनिफर्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ये कई टाइप्स मौजूद होती हैं प्लांट्स की। तो कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ ऐसे क्लाइमेट होते हैं जो कि हर तरह के प्लांट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्लाइमेट होते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक प्लांट्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करने वाला इन्वायरमेंट या क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, मौजूद होती हैं। तो इसलिए अगर हम लोग सॉइल को स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हायर प्लांट्स, तो उससे जो है वो इडेफोलॉजी कहते हैं। अगर हम सॉइल को स्टडी कर रहे हैं एज अ नेचुरल बॉडी, तो उसको पेडोलॉजी कहते हैं, और अगर इसे हम स्टडी कर रहे हैं हायर प्लांट्स के लिहाज से, इसे इडेफोलॉजी कहते हैं। अगेन वो आदमी जो कि इडेफोलॉजी को स्टडी करता है इडेफोलॉजिस्ट कहलाता है। अब पिडॉन क्या है? पिडोलॉजी तो हमने कह दिया, पिडॉन क्या है? तो देखें जी, हमारे पास 100 स्क्वायर मीटर अर्थ की एरिया है, अर्थ का एरिया है, 10 स्क्वायर मीटर्स है, सेंटीमीटर्स है, मीटर्स है, कोई भी है स्क्वायर में है, स्क्वायर सेंटीमीटर्स है, स्क्वायर मीटर्स है, 10 20 जितना भी है, तो उसको हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं कि नेचुरल बॉडी के लिहाज से कि इसमें ये कैसे वजूद में आया है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसको हमने क्लासीफाई करना है, इसको हमने डिस्क्राइब करना है, तो इसको जो है वो हम लोग कहते हैं कि हम उसको नेचुरल बॉडी के तौर पे स्टडी कर रहे हैं। और ये जो एरिया होता है इसको पिडॉन कहते हैं। उसको जो हम नेचुरल बॉडी के तौर पे स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस स्टडी को हम लोग पिडोलॉजी कहेंगे। और
ये एरिया जो ओपिडॉन कहलाएगा। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आती है, लैंड एंड अर्थ। अब लैंड जो होता है वो भी जमीन होता है, अर्थ भी जमीन होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड अर्थ? तो लैंड जो होता है फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, that is that is consisting of soil, water, climate, and vegetation. Land is the physical environment. Land is the physical environment consisting of soil, water, climate, and vegetation. ये physical environment होता है जो कि soil, water, climate और vegetation पर मुश्तमिल होता है, तो ये physical environment होता है। अर्थ क्या होती है? ये एक जनरल नेम होता है जिसको इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं लैंड मैसेज के लिए, अनकंसोलिडेटेड लैंड मैसेज के लिए। कंसोलिडेटेड होता है कि मजमूई तौर पर कोई चीज मौजूद है, अनकंसोलिडेटेड होता है जब किसी चीज के फ्रैगमेंट मौजूद होते हैं, पीसेस मौजूद होते हैं, जिसको हम अलग-अलग स्टडी कर रहे होते हैं। अलग-अलग स्टडी करने से मुराद है कि हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल में डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो उसको कहते हैं अनकंसोलिडेटेड मैसेज कहते हैं, लैंड मैसेज कहते हैं। उसको अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको अर्थ कहते हैं। और ये भी आपको पता है कि इस तरह जो स्टडी की जाती है अर्थ की, ये उसकी हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है, डेवलपमेंट की हिस्ट्री को, तो उसे जियोलॉजी भी कहते हैं। ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जियोलॉजी। टॉप सॉइल एंड सब सॉइल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉप सॉइल, सब सॉइल। टॉप सॉइल आपको पता है कि जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर होती है तो उसको टॉप सॉइल कहते हैं। ये 12 टू 18 सेंटीमीटर्स सरफेस लेयर होती है ऑफ द सॉइल, इसे टॉप सॉइल कहते हैं। इट कैन बी प्लफ्ड एंड कल्टीवेटेड। ये वो लेयर होती है जहाँ पर हल चलाए जा सकते हैं और जहाँ पर काश्तकारी हो रही होती है। इट इज द अबव 12 टू 18 सेंटीमीटर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये 12 टू 18 सेंटीमीटर लेयर होती है, अब द सॉइल सरफेस होती है, और इसको प्लफ और कल्टीवेट किया जा सकता है। इसको फ्रो स्लाइस भी कहते हैं, फ्रो स्लाइस भी कहते हैं। टॉप सॉइल जो होता है मेजर जोन होता है ऑफ रूट डेवलपमेंट फॉर क्रॉप प्लांट्स। जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनकी रूट डेवलपमेंट के लिए मेजर जोन होता है। इट कंटेन मैनी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू प्लांट्स एंड सप्लाई मच ऑफ द वाटर नीडेड फॉर द ग्रोथ। इसमें कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं और ये वाटर को सप्लाई करते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है। तो इसको कहते हैं टॉप सॉइल। तो आपने याद रखना है, फिगर याद रखना है, 12 टू 18 सेंटीमीटर्स जो सरफेस लेयर होती है सॉइल की, उसे टॉप सॉइल कहते हैं। इसके नीचे जो सॉइल होती है तो उसे जो है वो सब सॉइल कहते हैं। सब का मतलब ही नीचे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह हम लोग कहते हैं सेलुलर, सब सेलुलर। सेलुलर से मुराद होता है हम सेल की बात कर रहे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो हम सेल की बात कर रहे हैं। हम जो एपिडर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं, हम लोग जब वो ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम सेलुलर कहते हैं। और जब हम सब सेलुलर कहते हैं तो उससे मुराद ऑर्गेनेलिज होते हैं कि जो सेल के अंदर उससे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज। तो ये सब सेलुलर कहलाते हैं। सब का मतलब होता है स्मॉलर। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सेलुलर एंड सब सेलुलर होते हैं। तो सब सॉइल आ जाता है, तो ये चीजें आ जाती है। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं दोबारा इन टॉपिक्स को रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को और फिर सेंड भी कर दूंगा। आज के लिए इतना ही टॉपिक्स काफी है। सबसे पहले हमने पढ़ा सॉइल की डेफिनेशन, ठीक है। द अपर weathered layer of earth crust that is capable of supporting plant life is called soil. Upper weathered layer of earth crust होती है जो कि प्लांट लाइफ को सपोर्ट करने की कैपेबल होती है, तो इसे सॉइल कहते हैं। एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी
soil is a collection of natural bodies of earth that is composed of mineral and organic matter. Soil is a collection of natural bodies of earth that is capable or that is composed of mineral and organic matter and is capable of supporting plant growth. तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ये हो गया। देन उसके बाद हमने रेगोलिथ पढ़ा, मटेरियल होता है बिलो द सॉइल एंड अबव द रॉक्स, उसको रेगोलिथ कहते हैं। और फिर इसी तरह हम लोगों ने 3 डेफिनेशंस पढ़ी, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, जियोलॉजी। ये पेजेस अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप वहां से भी इनको नोट कर लोगे। बुक्स भी आपके पास है, तो आप वहां से भी इसको स्टडी करोगे डिटेल में, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी एंड जियोलॉजी। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा टॉप सॉइल एंड सब सॉइल। तो हमारा आज का लेक्चर इतना ही है। अभी आप लोगों ने ये करना है अगेन वही काम जो कि हम लोग रोज करते हैं। बस बताना मुझे इसलिए होता है, ये अटेंडेंस जरूरी तो नहीं है, अगेन मैं बता रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा है कि आप अटेंडेंस करें, लेकिन ये को मैं इसलिए रिकॉर्ड रख रहा हूँ ताकि चलो मेरे पास भी जो है वो थोड़ा सा रिकॉर्ड मौजूद हो, मुझे पता हो कि किन बच्चों के पास सहूलियात थी और उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया। तो एक रिकॉर्ड होना चाहिए, वो एक फ़ायदा होता है। तो इसलिए वो आप लोग अपने रोल नंबर सेंड कर दोगे। प्लस नेक्स्ट वीक से तो आप लोग जो है अपना वो ओपिनियन भेज सकते हो। अभी भी 2-3 दिन हैं, तो ओपिनियन भेज सकते हो कि क्या एक ही लेक्चर काफ़ी है या 2 लेक्चर होने चाहिए। नो प्रॉब्लम, एक लेक्चर भी ठीक है, 2 भी ठीक है, ये डिपेंड करेगा आप लोग के ओपिनियन पे। तो वो भी आप लोग सेंड करते रहे, तो ये कभी आप लोगों ने अपने रोल नंबर सेंड कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर सकते हो।